resume. So today we'll solve question number 7. Following is the balance sheet of X नहीं यहाँ पे सहयोग लिमिटेड है. Balance sheet of सहयोग Limited, a non-listed company, as on 31st March 2012. 31st March 2012 यहाँ पे. ओके ठीक है, उस बाद में करेक्शन करेंगे. शेयर कैपिटल 10 lakh equity shares of rupees 10 each. कितना आएगा? 1 crore. अभी तक लोग आ रहे हैं. तो 10 lakh equity shares of which 10 each. ये 1 crore. This is authorized capital. Issued 8 lakh equity shares of rupees 10 each. 8 paid up means ये partly paid up share है. तो सबसे पहले हम लोग को शेयर्स को फुल्ली पेड करना पड़ेगा. फॉर मेकिंग शेयर्स फुल्ली पेड वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज. हम लोग को 2 जर्नल पास करनी पड़ेगी. मेकिंग फाइनल कॉल एंड रिसीविंग फाइनल कॉल. नेक्स्ट, रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, सिक्योर्ड लोन 11% debentures means debt. Unsecured loan 20 lakhs, again debt. Creditors 15 lakh. Trade payables, bills payable 15 lakhs, again ये भी क्या है? ट्रेड पेएबल्स है. अनसिक्योर्ड में मैंने इसका नाम लिखा नहीं है. ओके तो अनसिक्योर्ड लोन में एक नाम आना चाहिए. ओके तो अनसिक्योर्ड लोन में इट इज बैंक टर्म लोन. नाम दे देती इसको, ज्यादा बेटर है. कितना आएगा? 20 lakhs. फिक्स असेट्स, लैंड बिल्डिंग 30 lakhs, प्लांट एंड मशीन 30 lakhs, फर्नीचर 20 lakhs, इन्वेस्टमेंट 15 lakhs. करंट असेट्स उसमें आएगा डेटर्स मींस ट्रेड रिसीवेबल्स 47 lakh. बिल रिसीवेबल ये भी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स है 10 lakhs. फिर बैंक बैलेंस 40 lakhs एंड स्टॉक मींस इन्वेंटरीज 20 lakhs. ओके तो ये थी हमारी बैलेंस शीट. ओके तो नाउ एडजस्टमेंट्स. अब इसके बाद क्या दिया? अ कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स as may permitted at a price of rupees 20 per share. तो ऑफर प्राइस इज रुपीज 20. ओके और एक शेयर का वैल्यू कितना? रुपीज 10. तो बताओ इसमें प्रीमियम कितना आएगा? व्हाट इज द प्रीमियम? तो प्रीमियम इज रुपीज 10. ओके तो सही जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट maximum number of shares you bought back, pass journal entries and prepare balance sheet after buyback. तो first to check the conditions, second to pass, इसमें 6 journal entries आएगा and we have to prepare balance sheet. तो sum काफी easy है. ओके सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स ज्यादा है, वैसे सम्स काफी easy है. ओके तो फर्स्ट सोर्स ऑफ बायबैक्स कौन सा है? जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके यहाँ पे आएगा ई, पहले आएगा जर्नल रिजर्व, फिर बी विल बी माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर आएगा हम लोग का सी क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके अमाउंट कितना है?
10 lakhs, 50 lakhs एंड 20 lakhs। तो यहाँ पे आएगा 10 lakhs, 50 lakhs एंड 20 lakhs। ओके, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल विल बी रुपीज 80 lakhs। तो ये हो गया हमारा पहला अमाउंट, फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट अमाउंट हमारा हो गया, राइट। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ना। 25% ऑफ ओन फंड्स क्या आएगा 25। तो इसमें सबसे पहले लेंगे ए, फ्री रिजर्व्स। क्या आएगा फ्री रिजर्व्स, कितना फ्री रिजर्व लगा 80 lakhs। ओके, फिर हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट शेयर कैपिटल। क्या आएगा प्रोडक्ट शेयर कैपिटल। तो चेक करो शेयर कैपिटल में क्या दिया है, 8 लिक्विड शेयर्स ऑफ स्टैनिश। हम लोग को 8 प्रोडक्ट है, लेकिन बायबैक कब करेंगे हम लोग, व्हेन और लिक्विड शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तो पहले 2 एंट्री हमने अज्यूम करें, 2 एंट्री हमने पास कर लिया, शेयर्स फुल्ली पेड अप है और बाद में करेंगे। तो इधर आएगा 8 लाख इंटू 10, कितना आएगा 8 लाख इंटू 10। इधर आएगा इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑलवेज यहाँ पे फुल्ली पेड लेने का, क्योंकि हम पे कॉल करेंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉल करने के बाद ही हम क्या करेंगे उसको बायबैक करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अगेन क्या आएगा 80 lakhs। कितना आएगा 80 lakhs। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल, बस 2 ही इसके अंदर। तो इसका टोटल आता है 1 crore 60 lakhs। ये हम लोग का हो गया टोटल, टोटल ओन फंड्स, टोटल ओन फंड्स, टोटल ओन फंड्स। ओके, अब क्या करना है 25% ऑफ ओन फंड करना है। तो 25% ऑफ ओन फंड्स, तो कितना आता है निकालो 20% ओन फंड्स। तो 1 crore 60 lakhs का 25%। तो इधर वर्किंग मान लेते हैं हम लोग, यस पुष्पन से धीरे बराबर से 1 crore 60 lakhs इंटू कितना परसेंट 25%। ओके, कितना आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कितना है 40 lakhs। तो ये मेरा आंसर है 40 lakhs। ओके, तो ये हमारा मेन आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद ना मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। तो तुम लोग पहले क्या लोगे, ओन फंड्स लोगे, ओन फंड्स। ओके, ओन फंड्स कितना है तुम लोग का, ये 25% नहीं पूरा लेने का है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये अमाउंट ले लेते हैं। ओके, ये तो कंडीशन 2 का अमाउंट है, पॉइंट क्लियर। हमको क्या लेना है, हम लोग को 1 crore 60 lakhs। तो इधर आएगा 1 crore 60 lakhs। ओके, इसमें का माइनस करोगे लेस 50%, लेस 50% ऑफ डेप्थ। डेप्थ मीन्स बोथ borrowed loans, डेप्थ मीन्स सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन, दोनों लेना है, राइट। तो हमारा सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कितना होता है, दोनों मिला के चेक करते हैं। तो 11% डिबेंचर्स है और अनसिक्योर्ड लोन क्या है, बैंक टर्म लोन, राइट। तो 40 lakhs। तो इधर वर्किंग कर लेते हैं। ओके, 20 lakhs प्लस 20 lakhs डिवाइड बाय 50%। ओके, सॉरी डिवाइड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 50%। डिवाइड बाय करोगे तो 2 करना पड़ेगा।
ओके, इंटू 50%, तो ये कितना अमाउंट आएगा, इट विल बिकम 20 लैक्स। ओके, तब देखते यहाँ पे अमाउंट कितना आता है, 1 इक्वल टू 60 लैक्स माइनस 20 लैक्स, तो मालूम सिंपल है। ओके, तो कितना है हम लोग का 1 करोड़ 40 लैक्स, उसको हम बोल्ड कर दे और ये हमारा आंसर भी है। नाउ नेक्स्ट, now 25% of प्रोडक्ट शेयर कैपिटल। ओके, तो हमारा शेयर कैपिटल कितना है, 8 लिक्विड शेयर्स ऑफ चेंज, ऑलवेज फुल्ली पेडेड लेने का, 8 में लेने का। क्यों सर, हम लोग कॉल करेंगे और बाद में ही बायबैक करेंगे। तो इधर आएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 8 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे ले लो 8 लाख शेयर्स इंटू कितना परसेंट, इंटू 25%। ओके, इंटू 25% डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना वैल्यू, ₹10, मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, कितना रुपीज है, 20। तो बताओ जरा अमाउंट कितना आता है, फटाफट, व्हाट इज अमाउंट, 8 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाय 10 इंटू ₹20। ओके, तो कितना आंसर दे रहे तुम लोग, 40 लाख, सही जवाब। ओके, तो इधर आएगा 40 लाख, हमारा फोर्थ अमाउंट, राइट, इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं। अब बायबैक क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, क्या दिया इसके अंदर, लिस्ट ऑफ अबाउ 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। ओके, तो लिस्ट कौन सा है, देखते हैं। फर्स्ट 80 lakhs, second 40 lakhs, third 1 crore 40 lakhs and fourth 40 lakhs। तो बोलो सबसे कम कौन सा है, 40 lakhs है, राइट। तो 40 lakhs चलिए हम लोग ले देंगे, सॉरी 40 lakhs डिवाइड बाय ऑफ प्राइस कितना है, ₹20। ओके, डिवाइड बाय व्हाट, 20 इनटू, सॉरी डिवाइड बाय 20, तो कितना शेयर आ रहा है बताओ जरा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है, व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आएगा, 20। तो 40 lakhs डिवाइड बाय 20, 20,000 आ रहा है, 20,000 आएगा कि 2 lakhs आएगा, हाँ अभी बराबर है, कितना आएगा, 2 lakhs। लिखते हम लोग, ये आ रहा है 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स। ओके, अभी सही है, तो ये हो गया। तो किसी को इसमें कंडीशंस में डाउट है, किसी को, एनी बाय आईडी है डाउट्स इन, क्या आएगा कंडीशन का, सम काफी इजी है, को डाउट है तो पूछ लो, बाकी सिंपल है। डाउट्स, नो सर, एक ही जन का नो आया है, सबका नो आना चाहिए तो मजा आएगा। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब एंट्रीज आएगा, तो चलो तुम लोग बताओ एंट्रीज कौन सी आएगी, कौन सी एंट्रीज आएगी। फर्स्ट एंट्री कौन सा आएगा, फर्स्ट 2 एंट्रीज कौन सी आएगी, मेकिंग फाइनल कॉल एंड रिसीविंग फाइनल कॉल, मेकिंग फाइनल कॉल एंड रिसीविंग फाइनल कॉल। ओके, फिर लेट अस कंप्लीट द फॉर्मूला, फॉर्मूला को हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
कितने शेयर्स बायबैक करने वाले हम लोग? 2 लाख शेयर्स बायबैक करेंगे। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10। ओके, तो कितना आएगा इधर? इधर आएगा हम लोग का 20 लाख। 20 लाख फ्रेश इशू है क्या? नहीं है, तो क्या लिखोगे? नहीं। ओके, इधर भी साइन इक्वल साइन डाल देते। फिर रिजर्व ट्रांसफर टू सियरा, ये आएगा 20 लाख आएगा। ये पूरा कहां से कर रहे हैं हम लोग? यहां से कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या यूज करोगे? पहले क्या यूज करोगे? जर्नलिज्म। फिर क्या यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चेक करते हैं जर्नलिज्म कितना दिया है। तो जर्नलिज्म दिया है 10 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 50 लाख। ओके, तो पहले जनरल यूज करता हूँ और बाद में पीएनएल। तो जनरल रिजर्व 10 लाख एंड पीएनएल 50 लाख। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो तुम, पीएनएल यूज कर सकते हो पूरा के पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर है एक ही लेके खत्म कर डालते हैं हम लोग। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लेंगे हम लोग। सर 10 लाख जनरल रिजर्व और 10 लाख पीएनएल यूज करो, चलेगा? यस चलेगा। दोनों 10-10 लाख यूज करोगे तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं। इट कैन बी इंटरचेंजेबल। ओके, इट इज इंटरचेंजेबल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लिया 20 लाख रुपए। ना प्रीमियम कितना शेयर्स है? 2 लाख शेयर्स है। एक शेयर प्रीमियम कितना है? ₹10। ओके, कितना है? ₹10। सर आगे मैंने बताया था इधर, ये हम फॉर्म इधर लिख देते हैं। सो कितने शेयर्स बायबैक करें हम लोग? 2 lakh equity shares can of rupees how much? Of rupees how much? 10 each. Okay, can be bought back at a premium of rupees how much? तुम्हें बताया था क्योंकि था ₹10। ओके, तो इधर आएगा 2 लाख इंटू 10, इधर भी कितना आएगा? 20 lakhs। ओके, कैसे भी करके अमाउंट तुम्हारा 40 lakhs ही आना चाहिए। कि सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है? ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई करो। सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है? 40 lakhs है। ये जो अमाउंट लिया वही अमाउंट आना चाहिए। तो 20 लाख का इक्विटी शेयर और 20 लाख का प्रीमियम, तो कितना हो गया? 40 lakhs हो गया, राइट? ये तुमको ध्यान रखना है। ना प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए तुम क्या यूज करोगे? तुम यूज करोगे, तुम लोग प्रीमियम यूज करोगे। तो चेक करो प्रीमियम का बैलेंस कितना है। इसमें कोई फ्रेश नहीं। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ प्रीमियम इन बैलेंस शीट? प्रीमियम बैलेंस कितना है? ₹20 lakhs है। तो हम लोग के पास पूरा 20 लाख का प्रीमियम है। तो तुमको सबसे पहले क्या यूज करोगे? तुम लोग 20 लाख यूज करोगे। ओके, ये कम पड़ेगा तो तुमको यूज करना है, क्या यूज करना है? ये कम पड़ेगा तो यूज करना है फ्री रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में फ्री जरूरत नहीं है। इधर क्या आएगा? नहीं। ओके, तुम यू कैन सॉल्व विदाउट फॉर्मूला आल्सो। ओके, ये तुमको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, तो फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया, राइट? तो सिंपल है। नाउ वी कैन पास द जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, राइट? जर्नल एंट्रीज ऑफ क्या आएगा? सीयू लिमिटेड, ऑफ सीयू लिमिटेड। चलो अब तुम लोग बताओ एंट्रीज कौन सी आएगी? फाइनल कॉल मनी ड्यू। चलो स्टार्ट करें। पहले आएगा इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर कितना अमाउंट आएगा? चलो बताओ अमाउंट कितना आएगा? कितने इक्विटी शेयर्स है? चेक करो। 8 इक्विटी शेयर्स है। शेयर 10 रुपए का है, लेकिन प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है? 8। तो तुम कितना रुपए कॉल करोगे? 2 रुपए कॉल करोगे। ओके, कितना कॉल करोगे तुम? 2 रुपया, राइट? तो कितना आएगा? 8 लाख इंटू 2, कितना आएगा? 8 लाख इंटू 2,
कितना अमाउंट आएगा 16 lakhs, कितना आएगा 16 lakhs। ओके, 16 lakhs। सर नरेशन क्या लिखेंगे? ओके, तो नरेशन हम पिछले क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा हम लोग लिखनी पड़ेगी। छोटे केस में नहीं है तो हम लिख लेते हैं being final call money due। ओके, सब लोग क्लियर? 1 लाख 16 कैसे आया, 16 lakhs कैसे आया? यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब ये अमाउंट रिसीव करेंगे, या तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। the amount will remain same, आएगा 16 lakhs, इधर भी आएगा 16 lakhs। नरेशन क्या आएगा? being final call money receive। ओके, ये हो गया। अब हमको जाना है फॉर्मूला वाइज जाना है। अब तुमको बताता हूं मैं। पहले आएगा फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। ओके, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 4 अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। एंट्री नंबर 5 writing of premium on buyback, and entry number 6 payment to equity shareholders। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। तो हम लोग एंट्री अमाउंट जहां से ले लेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर? तो नेक्स्ट एंट्री आई हम लोग की फ्री रिजर्व ट्रांसफर। हमने क्या यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना यूज किया हमने? 20 lakhs यूज किया टू सीआरआर। इधर भी आएगा 20 lakhs बीइंग जनरल ट्रांसफर टू सीआरआर। फिर नेक्स्ट आएगा अमाउंट ड्यू रिडेम्पशन। तो उसमें कितना है? कैपिटल इज 20 lakhs एंड प्रीमियम इज 20 lakhs। ओके, तो बताओ अमाउंट ड्यू रिडेम्पशन उसकी जनरली क्या आएगी? ओके, सब आंसर बता दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम एंड बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एक गड़बड़ कर दी, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आएगा। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम एंड बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री भी हम पिछले सम से कॉपी कर सकते हैं। ठीक, तो कंट्रोल भी। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20 lakhs है। प्रीमियम कितना है? ये भी 20 lakhs है। अमाउंट कितना पेड करना है हम लोग को? ड्यू कितना है? 40 lakhs। जो देना है वो डेबिट और जिसको देना है वो क्रेडिट। ओके, बीइंग अमाउंट ड्यू टू शेयरहोल्डर्स ऑन बायबैक। ओके, तो 5th नंबर यहाँ पे कर देते। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा राइटिंग ऑफ प्रीमियम बायबैक। ना प्रीमियम को राइट ऑफ करने का हमने क्या यूज किया है? सिर्फ ओनली आई हैव यूज्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो एंट्री आएगा, क्या आएगा एंट्री आएगा, कौन बताएगा एंट्री क्या आएगा फटाफट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सही जवाब। ओके, तो यहां से हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, तो इसको भी प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना प्रीमियम यूज किया हमने? 20 lakhs यूज किए, राइट।
यहाँ पे भी आएगा 20 lakhs. तो securities premium account debit to premium on buyback. Okay. Now next है entry number 6. वो जानेगा payment to equity shareholders. Payment to equity shareholders. तो payment to equity shareholders entry क्या आएगी बताओ चलो. What is the entry for equity shareholders account debit to bank? Okay. Okay. कुछ आज काफी कम स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं. तो एंट्री विल रिमेन सेम. ओके. और बहुत ही कम स्टूडेंट्स होमवर्क कर रहे हैं. ओके. तो आएगा इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना अमाउंट ड्यू है 40 लाख. कितना पेमेंट करोगे 40 लाख. तो इधर आएगा 40 लाख, इधर भी आएगा 40 लाख. ओके. इसका टोटल नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. We don't do that. Now next आप क्या बनाना है हम लोग को बैलेंस शीट. ओके. क्या बनाना है बैलेंस शीट. तो इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दिया था, तो फिर से अभी ऑथराइज कैपिटल तो आएगा. अभी आप जरा ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर. ओके. पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन हम ऐड कर देते हैं. पहले आएगा ऑथराइज्ड. ऑथराइज कैपिटल. ओके. सर कितना अमाउंट है, कितना दिया है कैपिटल बताओ. 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 each. 10 लाख शेयर विच 10 each. कितना दिया है 1. क्वेश्चन बराबर देखो तुमने बार 1 करो. ओके. कभी भी ऑथराइज कैपिटल टोटलिंग में नहीं आता है. ओके. तो उसको नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ऑथराइज कैपिटल. अरे नीचे लिखना था मैंने, सॉरी. ऑथराइज का इक्विटी था राइट, तो इसको हमको नीचे लिखना था. ओके. तो ऑथराइज कैपिटल इज रुपीज 1 करोड़. 1 करोड़. आगे तो क्लीन में नहीं आएगा इसको. फिर आया क्वेश्चन में अगेन दी इशू कैपिटल. तो इशूड कैपिटल इसमें सेम इक्विटी शेयर्स. अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे. ओके. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे. ओके. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आने चाहिए. ओके. चलो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा इधर. इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक कितना आएगा. हम लोग के पास 1 करोड़ शेयर्स राइट. हम लोग के पास 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स थे. ये 10 लाख शेयर्स में से हमने क्या कर दिए 2 लाख शेयर्स बायबैक कर लिए. कितने शेयर्स यहाँ पे हमने 2 लाख शेयर्स बायबैक कर लिए राइट. तो अभी इश्यूड कैपिटल कितना बचेगा इधर. कितना आएगा रुपीज 8 लाख शेयर्स. कितना आएगा 8 लाख शेयर्स. तो 8 लाख शेयर्स ऑफ विच कितना आएगा 10 ईच. तो यहाँ पे आएगा 80 लाख रुपीज. ओके. कितना आएगा 80 लाख. ओके. बराबर है 80 लाख. तो हमने सॉरी गड़बड़ कर दिया था. इश्यूड कैपिटल तो 1 लाख 1 करोड़ है. सॉरी एक मिस्टेक हो गई मेरे से.
ओके, इशूड कैपिटल तो 8 लाख से, सॉरी ये तो ऑथराइज था, हम इसमें से बायबैक करेंगे ना, वो तो ऑथराइज था। तो 8 लाख में से हमने 2 लाख बायबैक कर लिया, 8 लाख में से 1 करोड़ नहीं, तो ऑथराइज है तो सेम ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, राइट। क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो 8 लाख इश्यू किए थे, 8 लाख में से 2 लाख बायबैक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 लाख नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, 6 लाख आएगा। ओके, देखा ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ 80 लैक्स इधर कितना आएगा, 60 लैक्स आएगा, कितना आएगा, 60 लैक्स। ओके, तो ये हो गया हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, राइट। तो टोटलिंग में भी वही आएगा, टोटलिंग कर लिया इसका 60 लैक्स। ओके, नेक्स्ट अब बताओ रिजर्व सरप्लस में कौन सा अमाउंट आएगा। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग तो मालूम, पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑलवेज सबसे पहले क्या लोगे तुम, सीआरआर लोगे। ओके, फिर क्या आएगा, जो दिया वो ले लेते, जर्नल, फिर जर्नल रिजर्व। ओके, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, लॉस अकाउंट, फिर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। ओके, अब तुम लोग मेरे को बताओ अमाउंट कितना आएगा, मैं तुम लोग को एक, ओके चलो तुम लोग को मेरे को चैट बॉक्स में आंसर देते जाओ। बराबर पॉइंट, पहले लेट मी चेक तुमने क्या क्या आंसर दिया अब तक। जनरल प्रीमियम और सीआरआर, सीआर 20 लैक्स सही है, शेयर आएगा 20 लैक्स। क्यों सर, कि जो पैसा पीएल का पैसा है 20 लाख रुपया हमने कहा ट्रांसफर किया, इस जर्नलिज्म ने यूज ही नहीं किया पूरे समय के अंदर, तो जितना बैलेंस शीट में दिया वो आएगा। सब लोग क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने जर्नल सॉरी पीएनएल में से कितना पैसा ट्रांसफर किया, सीआरआर में 20 लाख ट्रांसफर किया तो 20 लाख आएगा। जर्नलिज्म हमने एज इज यूज किया, जर्नलिज्म कितना दिया बैलेंस शीट में, जर्नलिज्म कितना दिया है 10 लाख दिए, 10 लाख आ गया। अब मेन है पीएनएल, पीएनएल में कितना बैलेंस है, 50 लाख का बैलेंस है, उसमें से हमने 20 लाख रुपया, हमने 20 लाख रुपीज 20 लाख का ट्रांसफर किया, सीआर ट्रांसफर किया, राइट। तो इस केस में तुम्हारा रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा। ओके, तुम्हारे लिए वर्क में बताता हूँ मैं, तो इधर आएगा 50 लैक्स माइनस 20 लैक्स। ओके, तो आ गया, तो प्रीमियम कितना आएगा तुम्हारा 30 लैक्स आएगा। ओके, स्विस प्रीमियम आएगा, फिक्स प्रीमियम आएगा, नील आएगा, नील। क्यों सर नील, स्विस प्रीमियम बैलेंस कितना दिया है, 20 लैक्स बैलेंस, राइट, 20 लैक्स बैलेंस दिया है। ओके, 20 लैक्स में हमने प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज किया, हमने प्रीमियम यूज किया, तो ये आएगा ही नहीं, राइट। पॉइंट क्लियर, सीधा फॉर्मूला, प्रीमियम कितना है 20 लाख यूज किया, और हम लोग को प्रीमियम बैलेंस में कितना दिया है 20 लाख दिया है, 20 लाख दिया है, हमने 20 लाख यूज कर लिया, तो प्रीमियम में कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस विल रिमेन। ना लॉन्ग टर्म बोरिंग, ना लॉन्ग टर्म बोरिंग, इस क्वेश्चन में देखते लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन सा है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक 11% डिबेंचर्स है,
और एक क्या आएगा, बैंक टर्म लोन है। मींस एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हमको इसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज आएगी, एक आएगा 11% डिबेंचर्स आएगा और दूसरा क्या आएगा, टर्म लोन। एक आएगा 11% डिबेंचर्स और दूसरा क्या आएगा, टर्म लोन आएगा, राइट। तो इसको भी एज इट इज आएगा, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो इधर आएगा 11% डिबेंचर्स, ओके। एल जाएगा और दूसरा आएगा बैंक टर्म लोन, बैंक टर्म लोन। तो ये हो गया हम लोग का दो चीज, ओके। लेट अस सी द अमाउंट कितना दिया हम लोग को, एक है 20 lakhs एंड 20 lakhs, कितना आएगा 40 lakhs। तो यहाँ पे आएगा 20 lakhs, यहाँ पे भी आएगा 20 lakhs एंड टोटल विल बी हाउ मच, भी क्या आएगा 40 lakhs। नेक्स्ट है हम लोग को ट्रेड पेबल्स, बैलेंस शीट चेक करो। ट्रेड पेबल्स में भी दो दिए, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दिए। अगर एक ही दिया रहेगा तो शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, एक से ज्यादा दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 15 lakhs 15 lakhs, ओके। तो क्रेडिटर्स कितना दिया है 15 lakhs, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स भी कितना है 15 lakhs है और बिल्स पेबल भी 15 lakhs है, दोनों को ऐड करोगे तो लगेगा 30 lakhs, ओके। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, तो हमने लाइब्रेरी पूरी होगी। फिक्स असेट्स में लैंड बिल्डिंग टेंजिबल है, प्लांट मशीनरी टेंजिबल है, फर्नीचर भी टेंजिबल है। तो इसका एक से ज्यादा है तो बनाना पड़ेगा शेड्यूल्स, ओके। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ओके। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इधर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। हमने ना परचेज किया है ना हमने सेल किया है, तो जो वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दी है वही हम ले लेंगे, एग्जैक्टली जो वैल्यू हम लोग को बैलेंस शीट दी है वही अमाउंट हम ले लेते हैं, राइट। लैंड बिल्डिंग दिया है हम लोग को 30 lakhs, तुम लोग चेक कर सो बैलेंस शीट में तुम्हारी, ओके। प्लांट एंड मशीन दिया है 30 lakhs, ओके। और फर्नीचर तुम लोग को दिया है 22 lakhs, यू कैन चेक फ्रॉम योर क्वेश्चन, मैं बार बार ऊपर चेक नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ओके। तो इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना होता है, तो 82 lakhs, ओके। तो इतना हो गया ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आएगा 15 lakhs और ये सब क्या आएगा, डेटर्स, डेटर्स मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और स्टॉक मीन्स क्या, इन्वेंटरी। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज वो क्या है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, क्या वो नॉन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो इसको हम डायरेक्टली हम क्या लेंगे, बैलेंस में लेंगे, यहाँ पे आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है वो चेक कर लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द क्वेश्चन, कितना दिया है 15 lakhs दिया, राइट। 15 lakhs, यू कैन चेक इट, 15 lakhs, ओके। इसके बाद डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये दोनों क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, एक साथ दिया है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, राइट। दिया तो हमको बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ओके, अमाउंट कितना था, डेटर्स हम लोग का 40, डेटर्स था 47 लाख और बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स वाज 10 lakhs। तो दोनों का टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो 47 + 10 तो सिंपल है 57 lakhs है, ओके। इसके बाद क्या दिया बैलेंस शीट में, चेक करो। इसके बाद क्या दिया हम लोग को, हमने अमाउंट रीड कर दिया हमने जल्दी से,
फिर दिया हम लोग को स्टॉक में इन्वेंट्री, प्लस में क्या आएगा बैंक बैलेंस। तो पहले स्टॉक इन्वेंट्रीज एक ही आइटम दिए, तो डायरेक्ट यू कैन राइट इन क्या आएगा बैलेंस शीट। ओके, तो हम लोग को इन्वेंट्री से दिया, इन्वेंट्री दिया 20 lakhs दिया, राइट, ये हो गया इन्वेंट्रीज। अब ट्रेड रिसीवेबल्स उसका वर्क मैंने बना लिया, बाद में करते हैं। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट कैश इक्विवेलेंट, तो कैश बैंक में दिया है 40 lakhs दिया, कितने बैंक बैलेंस 40 lakhs। ओके, तो बैंक बैलेंस इज 40 lakhs। अब चेक करो एंट्रीज में कितना पैसा हमने आया, तो 40 lakhs वो दिया था वो, प्लस हमने ये फाइनल कॉल किया 16 lakhs और आया, तो 40 lakhs प्लस 16 lakhs कितना हो गया 56 lakh। और हमने इक्विटी शेयर्स को पेमेंट किया होगा, तो उसमें हमने 40 lakhs पे कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कितना बचेगा 16 lakh रुपीज बचेगा। कितना बचेगा 16 lakh। चाहिए तो मैं वर्किंग तुमने यही बनाता हूँ 16 lakhs। ओके, यहाँ वर्किंग बनाता हूँ इसका बैंक बैलेंस का। एज पर बैलेंस शीट कितना दिया है 40 lakhs दिया, राइट 40 lakhs प्लस हमने फाइनल कॉल किया, उस पर कितना आया 16 लाख रुपीज आया। ओके, और हमने पेमेंट की, चलो उसको जाएगा 40 lakhs का पेमेंट, राइट। तो ये हो गया, तो बैंक कितना बचा 16 lakhs बचा, राइट। अब हम सब कुछ बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 60 lakhs हमारा शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 60 lakhs। रिजर्व्स इन सरप्लस, हमारा रिजर्व इन सरप्लस कितना है, ओके, तो रिजर्व्स इन सरप्लस का कितना, रिजर्व इन सरप्लस भी 60 lakhs है, तो रिजर्व इन सरप्लस 60 lakhs। ओके, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है 40 lakhs है, तो यहाँ पे आएगा 40 lakhs। ट्रेड पेबल्स कितना हम लोग का 30 lakhs, तो ट्रेड पेबल्स आएगा 30 lakhs। ओके, तो लेट अस मेक द टोटल। I have 1 crore 90 lakhs। नाउ नेक्स्ट है इसका देखते हैं अभी, फिक्स असेट्स टेंजिबल शेड्यूल नंबर 5 फिक्स टेंजिबल कितना आएगा 82 lakhs, तो इधर आएगा फिक्स असेट्स, इधर आएगा 82 lakhs। ओके, इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने, इन्वेंट्री ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना था 57 lakh, तो इधर आएगा 57 lakh। ओके, तो टोटल कर लेते इसका भी, कितना था टोटल 1 crore 90 lakh। इसको हम क्या कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया हम लोग बैलेंस शीट टैली। तो इस समय में क्या करना था, सबसे पहले चेक द कंडीशन, पास द जनरल एंट्रीज, prepare balance sheet with notes to accounts and complete the formula। ओके, तो